नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र भदौरिया। आज आपको बताते हैं कि रात्रि 4-5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में किसान आवारा छुट्टा पशुओं से अपने गेहूं की फसल की कैसे रखवाली करते हैं और इस कड़ाके की सर्दी में किसान अपनी फसलों की रखवाली की खातिर खेतों में रातें कैसे बिताते हैं और आवारा हिंसक गौवंशों के हमले से कैसे अपना बचाव करते हैं, जिसकी पड़ताल हेतु साक्षी उजाला लाइव न्यूज चैनल की टीम आज जनपद शाहजहांपुर के कलान तहसील की ब्लॉक मिर्जापुर के गांव शेखपुर कुर्रिया में पहुंची, जहां पर किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। वहां उनके पास खेतों में जाकर किसानों के दर्द को शासन और प्रशासन को उन्हीं की जुबानी सुनवाने का निर्णय किया। आइए देखें किसानों की परेशानी उन्हीं की जुबानी कार्यक्रम में। उजाला लाइव न्यूज चैनल की टीम जो है किसानों के पास पहुंची है। आइए यहाँ पर हमें एक मचान पड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन है। देखें कौन है भैया, यहाँ पे कौन है आप? भैया मुनीम सिंह। ये आप बाहर जरा निकलिएगा, थोड़ा सा बाहर आप निकलिए, आप बाहर निकलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनीम सिंह। यहाँ आप जो इस झोपड़ी में क्या कर रहे हैं आप? गैया रखा रहे हैं पूरी रात। क्यों गाय क्यों रखा रहे हैं? क्या किस फसल की रखवाली कर रहे हैं आप? भैया गेहूं की फसल की रखवाली कर रहे हैं। और पूरी रात हो जाती है। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आप उसमें खड़े होकर के जब गाय रखाते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है? प्रतीत बहुत बुरा होता है, ठंड लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। रखाएंगे नहीं तो पेट कहाँ से पालेंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? अपना तो खाने के लिए बचेगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? अब गाय तो खाई जाएगी। अब एक चीज और भी मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ठंड के कारण, मैंने ये भी देखा है लोग खत्म हो गए, मतलब मृत्यु भी हो जाती है सर्दी से, ठिठुरन की कोहरा इतना भयंकर पड़ता है, जो कि मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पास तक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम आपसे ये पूछते हैं कि जब आपके ऊपर गाय हमलावर हो जाती, जैसे गायों का झुंड आया, गाय एकदम हमलावर हो गई, उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? जब गाय हमलावर होती है तो मुंह छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो सारा गेहूं खा जाती हैं। अब जैसे तैसे किसी को बुलाया पास से, टार से भाग गई तो भाग गई। और उनमें सांड भी साले ऐसे हैं, वो मारते हैं, छोड़ के भागना पड़ता है। आपको कभी सांडों ने मारा? अरे 2-3 बार मार चुका, पैर में चोट लगी है। तो अब आप सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी यही मांग है, या तो ये गाय पकड़ा के ले जाएं। हर जगह पकड़ी जा रही नहीं। अपना वोट बीजेपी के लिए कभी नहीं पड़ेगा, कोई प्रत्याशी आए कोई भी आए। अगर आप झोपड़ी मालूम हो रही है, झोपड़ी है यहाँ पर। हम एक और झोपड़ी जो हमें मिली है यहाँ पर, जो इसमें भी कुछ लोग महसूस हो रहे हैं मुझे। हाँ, कौन है इसमें? बताओ गैया रखा रहे। गैया रखा रहे? हाँ, ये दूसरा और कौन है? ये चट्टू है। तो आप बाहर निकलिए थोड़ा, हम लोग साक्षी उजाला लाइव न्यूज से आए हैं। आप लोग बाहर आइए। अरे भैया, अरे बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। और मैं तो किसानों के लिए ये कहूंगा कि इतने अन्नदाता, इतना धैर्यवान और हिम्मतवान दोनों चीजें होते हुए दृढ़ संकल्प लेकर के अपनी फसलों की रखवाली करते हैं। उसी क्रम में एक भैया मिले हैं। क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। पहले तो राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? जगबीर सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शेरपुर कुर्रिया। आप यहाँ ये जो झोपड़ी पड़ी हुई, इसमें आप क्या कर रहे हैं? यहाँ गाय रखा रहा है भाई। गाय किस तरीके की गाय रखा रहे हैं? जो छुटी हुई गाय है, आवारा। तो आप जो है रोज गाय रखाने आते हैं? 24 घंटे, दिन को भी ड्यूटी, रात को भी ड्यूटी। तो अगर जब आप खेतों में यहाँ पे लेटे हुए हैं और गाय आपके खेत में घुस गई, तो कैसे पता करते हैं गाय घुस गई खेत में? हाट के बाजार कट, रात नंगे पैर में घूमत भीग जाट, चारों तरफ घूम देकर कोहरा में दिखाई देना ही रहो। इस तरह जानकारी का तो पीछे और कैसे जानकारी मिली? तो रात में कितने घंटे सो पाते हैं आप? इतनी भयंकर सर्दी है जिसमें जो है तापमान 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस बन रहा है, तो आप उसमें रात में कितने घंटे तक चक्कर लगाते रहते हैं खेतों के? अरे 12 बजे से पहले लेट नहीं पाओ, अब 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, कम सारी रात घंटे खान मुश्किल सो पाते और सारी रात चलते रहते हैं। तो अगर गायों का जब झुंड होता है, आप भगाते हैं गायों को, तो अगर गाय हमला कर देती हैं, आपको सांड हमला कर दे, तब उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में पास ना या 4 लगा रहता, आवाज करता, फिर गाय खाती जाती, फिर क्या करें?
कैसे उनसे निपटारा क्या कर सकते तो भाई। आप एक खेत में रखवाली करते हैं, अन्य खेतों में और भी तो आपके खेत होंगे, वहाँ कैसे क्या कहीं करते हैं? कहीं लड़के जाते हैं, कहीं कोई जाता है, कहीं दूसरे के साथ अगर कोई भी जाता है, हम तो एक ही जगह रह सकते हैं, हर जगह कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी है। तो आप ये हमें बताएं कि आप सरकार से इन गायों के मामले में क्या मांग करते हैं? जो सब गाय हमारे यहाँ से खत्म करके पकड़ा जाए, बाहर भेजी जाए, कुछ भी गौशाला के माध्यम किसी माध्यम से हमें गाँव छुटकारा मिलना चाहिए, सरकार से जय है। यदि अच्छा, क्या सरकार में इसके गायों के अलावा कोई और भी आपको दिक्कत है इस सरकार से? और हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार इन गायों की समस्या को समाधान, किसानों की समस्या के लिए इन गायों को लेकर के समाधान नहीं कर पाती है, तो जो 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, इसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे उनसे आपका क्या कहना होगा और क्या कहेंगे उनसे? भाई अगर हमें गांध निस्तार ना हुई, गाय अगर खत्म ना हुई, तो हम मत ना कर पाएंगे उसके बाद। कैसे मत करेंगे भाई, हम तब तक रहे हैं ये ना, जीना मुश्किल है, एक एक दिन काटना मुश्किल, तो एक एक घंटा। आप मिले हैं, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? शेरपुर कुर्री आके। तो आपको आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गैया रखा रहे हो, क्या कर रहे हैं? बहुत ठंडे भैया। तो गाय रखा रहे हैं, तो गायें जो जब आप जो रखा रहे हैं गायों को, हाँ। उसमें जो गाय अंदर खेतों में पहुंच जाती हैं, तो उनको आप किस तरीके से भगाते हैं? टार्च लगाओ तो देखा था, आठ मालूम पड़ता है, और कैसे रखाओ तो नहीं, उनको भगाते कैसे हैं? भगाओ तो लाठी डंडा से भगाओ, टार्च तो क्या गायों के पीछे जाना पड़ता है? और वो तुम तरीके देखो तो मालूम पड़ा है। आप और क्या आप तो हमारे लिए काउंटर कर रहे हैं, ये बात आप सरकार के लिए कहें तो बेहतर है। तो आप सरकार की तरफ से ना आए? नहीं, हम सरकार की तरफ से क्यों, हम तो पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं। हम तो किसानों की समस्या को देखते हुए आज हमने जो है ये साक्षी उजाला ने लाइव ये जानना चाहा कि किसान जो रात में अपनी फसलों की रखवाली करते हैं उनकी क्या कंडीशन है और वो किस तरीके से कितनी परेशानी उठा के करते हैं, ये हम जानने के लिए आए हैं। तो आप मैं किसी के पक्ष का नहीं हूँ। मैं कितनी जो दिक्कत हो रही है, देखो आप- ये नंगे पाँव चप्पल देखो जी। तो आप गायों को भगाते किस तरीके से, हम आप ये बता लाठी दीजिए। डंडे से भगाओ तो क्या पीछे जाना पड़ता है या पीछे वाले भाजन पड़ते केवल हैं। क्या शोर मचाने से ही भाग जाती हैं? शोर भगा दो, लाठी डंडा से पीछे जाता। अगर कहीं घूम के सांड अगर हमला कर दे तब क्या करते तो हैं? वो गैया मरती, 2-3 जन को मार चुकी है हमारे गाँव में। तो कोई ऐसा इंजर्ड हुआ है कोई व्यक्ति? हाँ, 2-3 जन को गैया ने मारो खूब, सांड मारता गैया, सांड मारता। हाँ। तो अब आप जो है सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है, सरकार हर मामले में बढ़िया है, हम्म। और केवल गैयों की वजह से सरकार खराब। अगर गैया नहीं पकड़ी गई तो ये सरकार दोबारा आ नहीं पाएगी। अच्छा, जो 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, हाँ। इस इलेक्शन को लेकर के यदि अगर कोई गांव में प्रत्याशी आता है हम्म। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे, गैया नहीं पकड़ी गई तो उनको बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो आप हमें अपना खेत दिखा सकते हैं? हाँ, खेत जेगा दिखाइए, आप खेत कहाँ, किस तरीके से खेत है? देखिए, देखिए जाकर देखो, ये सब लगाए पड़े किनारे किनारे। तो ये क्या है? ये तार लगे हुए, जाकर लगे। अब इन्हें गैया फाड़ देती, सूद निकल जाती गैया फाड़ के। अच्छा, हाँ या कैमरे की तरफ आ जाइए। किधर ये गाय जो है इनको तारों को फांद के भाग जाती है? हाँ, ऐसे मुलाई जाती, सूखी तार तोड़ देती। तो आप तारों में नहीं फंस पाते हैं? अब फसल का सासू निकल जाते और संग में देखो उनके हमले बढ़ जाते, क्या कराएं, मजबूरी है, पेट तो पाल नहीं है। तो अब आप लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में ये कहेंगे, ये सरकार का दोबारा आना चाहती है तो ये गैयों का संशोधन करे, गैया पकड़वाई जाए, और नहीं सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी। हर मामले में सरकार बढ़िया है, चोरी चपाई सरकार बढ़िया है। सपा सरकार अगर होती तो जो मोबाइल बड़े बड़े ले घूम रहे हैं, मोबाइल गैया रखाओ तो मोबाइल देकर गैया रखाओ तो जो चोर ले जाते। और हर मामले में सरकार बढ़िया, लेकिन गैयों की वजह सरकार बढ़िया नहीं है। अगर गाय नहीं पकड़ी जाती फिर क्या तो करेंगे? दोबारा सरकार जो नहीं बनेगी। वोट तो हम किसान लोग देते हैं, शहर वाले थोड़ा वोट देते हैं। उन्हें क्या दिक्कत होगी शहर वालों को? तो आप रात में कितने बजे तक जागते रहते हैं? पूरी रात गेहूं और क्या? किस तरीके से रखाते हैं और कितने समय तक रखाने पड़ते हैं, बताइए कुछ। शाम 6 बजे से कम 11-12 बजे तक, उधर 2 बजे से सुबह तक। तो आप जो हैं यहाँ पर रात में ठंड में जब सांड जब एकदम आप पे बाय द वे हमलावर हो जाते हैं तो आप तब क्या करते हैं, किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? बस भागते हैं। कहाँ, कितनी, मतलब पूरे ये पूरा खेत है, पूरा दिखाई दे रहा है, ये प्लांट है, ये पूरा खेत है, तो आप इसमें इतनी सर्दी में और यहाँ पूरे खेत में कैसे भाग लेते होंगे? क्या करेंगे, मजबूरी। तो आप अब क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि वो गाय की कुछ व्यवस्था की जाए। तो किस तरीके की व्यवस्था की जाए? गैया कुछ भी हो, पकड़वाई गौशाला जाए, बने या गाय पकड़ी जाए या कहीं भी जाए। गैया पकड़वाई जाए। हाँ, गाय पकड़वाई जाए या कुछ भी हो, तो कुछ तो हो। नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3-4 डिग्री सेल्सियस
पारा जो है वो पहुंच रहा है, उस समय आप खेत की रखवाली कर रहे हैं, तब आपको कैसा फील होता है बताइए। बहुत दिक्कत, कैसी दिक्कत होती है? ठंड लगती है, नहीं ठंड लगती है तो उसमें फिर सोने क्या? की समस्या, सब समस्या। ठीक है। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनिल सिंह। ये आप जो हैं क्या कर रहे हैं इस समय यहाँ पे? गाय रखा रहे हैं। गाय कब से रखा रहे हैं आप? जब से बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार आई है तो आप गाय रखा रहे हैं, तो आप जो है किस तरीके से गाय की रखवाली करते हैं? क्या पूरी रात करते हैं या दिन में करते हैं, क्या करते हैं? पूरी रात ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर क्या पूरी रात रखाते हैं। अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं, गाय पकड़ाई जाए जल्दी से जल्दी। अगर आप इस समय जो खेत भरे हुए भी हैं और गायों का झुंड आता है, और अगर आप अकेले यहाँ पे खेत में खड़े हुए, 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 2 लोगों के बाद अगर गायों का जब झुंड आता है तो आप लोगों पे अगर हमलावर होता है तब आप क्या करते हैं? हमलावर होता है तो भाग जाते हैं, कभी कभी चोट भी लग जाती है, तार में फंस जाते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ जब कभी किसी सांड ने मारा हो आपको? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, तो अब आप जो हैं जो समस्या चल रही है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है हमें कि इतनी ज़्यादा सर्दी, कोहरा पड़ रहा है, आदमी बिल्कुल पास तक का भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इस भीषण सर्दी में खड़े होकर के गायों को रखा रहे हैं। आगे हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें जब प्रत्याशी जो भी बीजेपी का होगा या किसी अन्य दल का होगा, वो जब आपके गांव में वोट मांगने के लिए आएगा तो आपका उसके लिए क्या जवाब होगा, क्या कहेंगे आप उससे? उसके लिए यही जवाब होगा कि गाय पकड़ जाएंगे तो वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। पूरी समस्या गाय की आ रही है।